साथियों नमस्कार। आज हमारे शिक्षक ऐप पर एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई है, जिसमें प्रशिक्षण अनुरोध स्वीकृति एवं अस्वीकृति, ओडी अनुरोध स्वीकृति अस्वीकृति के संबंध में। इसमें जब हम प्रशिक्षण अनुरोध के लिए अपना आवेदन भेजते हैं तो इसमें सबसे पहले अप्रूवल हेतु हमारे संस्था प्रभारी के लॉगिन पर जाता है। जब उससे संस्था प्रभारी के द्वारा अप्रूव कर दिया जाता है तो उसके पश्चात हम अपनी उपस्थिति संबंधित स्थल से लगा सकते हैं। इसी तरह से ओडी अनुरोध स्वीकृति के लिए प्रक्रिया रहेगी, और इसमें हमको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि जब हम इन प्रशिक्षण अनुरोध का ऑप्शन चयन करते हैं या ओडी अनुरोध का ऑप्शन चयन करते हैं तो ध्यान रखना है कि हम इसमें किसी भी प्रकार की लोकेशन अपडेट नहीं कर पाएंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, कोई भी लोकेशन अपडेट नहीं होगी। जब संस्था प्रमुख के द्वारा अप्रूव कर दी जाएगी आपकी, चाहे वो ट्रेनिंग अप्रूवल्स हो या अन्य ओडी अप्रूवल्स हो, संस्था प्रमुख के द्वारा जब अप्रूवल हो जाएगी तो आप जिस भी स्थान पर रहेंगे उस स्थान से आपकी जो उपस्थिति है वो आप उसको मार्क कर सकते हैं। और आगे जिस तरह से देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया है एक ट्रेनिंग के अप्रूवल के बारे में। यहाँ पर 4 रिक्वेस्ट आई हैं और 4 रिक्वेस्ट में 2 अभी पेंडिंग में है, 2 अप्रूव्ड हैं। अप्रूव पेंडिंग का मतलब ये है कि अभी संस्था प्रमुख द्वारा उक्त शिक्षक ने जो ट्रेनिंग के लिए जानकारी दी थी उसको अप्रूव नहीं किया है, तो पेंडिंग शो हो रही हैं। और जो जानकारी मतलब अप्रूव हो चुकी हैं तो वो देखो यहाँ पर अप्रूव शो हो रही हैं। और इसमें एक बात और विशेष ध्यान रखने योग्य है कि जब हम पिछली जो जानकारियाँ जो मतलब प्रशिक्षण आवेदन है या ओडी आवेदन है उनको हम अभी अप्रूव कर सकते हैं। और आगे जब हम कोई भी ट्रेनिंग के लिए आवेदन करें या ओडी के लिए उसमें मार्क करेंगे तो उसके लिए हम पहले संस्था प्रमुख द्वारा उसको अप्रूव लेना पड़ेगा। उसके पश्चात ही हम अपनी उपस्थिति उस स्थल से लगा सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और इस तरह से देखो, ये जो अप्रूव नहीं हुई है वो 2 रिक्वेस्ट अभी हमने जो बताई थी उसमें पेंडिंग शो हो रही हैं, और जो हमने 2 रिक्वेस्ट हमारे पास थी वो हमने अप्रूव कर दी हैं, वो यहाँ पर अप्रूव शो हो रही हैं। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना है। बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है ओडी और ट्रेनिंग के पर्पज़ से, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और आगे ओडी शिफ्ट है, जैसे इसका अप्रूवल है, इसके हमारे पास अभी कोई मतलब रिक्वेस्ट नहीं है, तो ये सभी जगह 0 शो हो रहा है, और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और इसमें एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना है कि कुछ बातें यहाँ पर क्लियर की गई हैं डीपीआई विभाग द्वारा। इसमें शिफ्ट का चयन हमको सोच समझ के करना है, ओडी और ट्रेनिंग का हमको, क्योंकि इसका अप्रूवल होगा, अप्रूवल संस्था प्रभारी के द्वारा ही किया जाएगा। और इसकी स्वीकृति अगर अस्वीकृति कर दी जाएगी, वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो वहाँ पर आप उस स्थल से उपस्थिति नहीं लगा पाएंगे जहाँ पर आप गए हैं। इसे ध्यान रखना है कि जब भी आप ओडी में जाएं या ट्रेनिंग में जाएं तो उसके लिए आपको संस्था प्रभारी से ही आपको अप्रूव करवा लेना है पहले से, और अप्रूव हो जाएंगे उसके पश्चात आप जिस स्थल पर जा रहे हैं उस स्थल से आप ओडी और ट्रेनिंग के लिए आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हैं, ओडी के लिए जा रहे हैं, तो उस स्थल से जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर आप ओडी से संबंधित उपस्थिति अपनी मार्क कर सकते हैं। और ट्रेनिंग के लिए आप जहाँ जिस स्थल पर जा रहे हैं वहाँ से आप अपनी उपस्थिति मार्क करते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है इसमें कि आपको किसी भी तरह की कोई भी लोकेशन अपडेट नहीं करना है, यहाँ पर शो हो रहा है। और एक और विशेष चीज़ ध्यान रखें कि आज 4 फरवरी 2026 को ही विद्यालय की सही लोकेशन सभी शिक्षक अपडेट कर लें, क्योंकि आज के बाद
कोई विद्यालय की लोकेशन अपडेट नहीं होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। और आगे जब ओडी या ट्रेनिंग के पर्पज़ से आप जाएं तो आपको उसमें लोकेशन अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सीधे आप उस स्थल पर जाए अप्रूवल मिल जाएगा संस्था प्रधान द्वारा, तो आप उस स्थल से अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। और ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज निकल के आई थी, जिसका जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक और कमेंट और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।